हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो आज हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक वीडियो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे हम लोग। और इस वीडियो के देखने के बाद आपसे वादा है कि आप एक भी इससे क्वेश्चन जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देर न करके स्टार्ट करते हैं। आरबीआई इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये है क्या चीज? इसका स्थापना कब हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? देखिए 1934 के अधिनियम था यंग हिल्टन या उसको शाही आयोग। इस आयोग ने पहली बार सिफारिश किया कि भारत के लिए केंद्रीय बैंक होगा। लेकिन और आगे बढ़ते हैं तो 1935 का अधिनियम में जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था भारत में कानून, उसमें चर्चा किया गया था। लेकिन पहली बार 1937 में केंद्रीय बैंक का उल्लेख मिलता है। लेकिन पूछेंगे कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। कब? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना होता है। बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को। कब राष्ट्रीयकरण कब किया गया राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो 1 जनवरी 1949 को। बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो बना होता है, ठीक है, उसमें क्या जैसे कि बात करते हैं एसबीआई का इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है, बोला करके। तो लोगो उसका, ठीक है, शुरुआती देखते हैं उसका फिगर आरबीआई खोल लिया कहूँ तो उसका लोगो में क्या है, देखिए पाम ट्री मतलब ताड़ का पेड़, और एक है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। तो आरबीआई के लोगो में क्या है आपका ताड़ का पेड़, पाम ट्री के नाम से जानते हैं उसको, और आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। इसका जान लिए लोगो। अब जानते हैं इसका है कि इसका जो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था। ध्यान रखिएगा जब स्थापना हुआ था 1935 में तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में था, कोलकाता में। लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय बात करें आरबीआई का तो आपका मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। सब कोई जानते हैं कि मुंबई, लेकिन मुंबई शुरुआती समय से नहीं था, ठीक है। तो आरबीआई का मुख्यालय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता था पहले, लेकिन वर्तमान में मुंबई मुख्यालय अभी है, ठीक है। आरबीआई जो है इसको केंद्रीय बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है। भारत सरकार का बात करें तो बैंक कौन है तो समझिए यही है, यही खजाना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करते कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जब स्थापना के समय कौन बने थे, तो याद रखिएगा सर अस्वॉर्थ स्मिथ जी बने थे, अंग्रेज थे, ठीक है। सर अस्वॉर्थ स्मिथ का बने पहले गवर्नर आरबीआई का, जिनका नोट पर साइन होता है, आप लोग देखते होंगे नोट पे। बात करते हैं 23वें गवर्नर, बहुत सारे गवर्नर, लेकिन 23वें नंबर अब जानेंगे हम लोग। 23वें नंबर पर बने थे आपका रघुराम जी राजन 23वें नंबर के गवर्नर थे। इनका मस्ट है, ठीक है, इनका 2 गो बुक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक है आपका बुक थर्ड पिलर, और एक बुक है इनका आई डू व्हाट आई डू। इनका कौन बुक इंपोर्टेंट आपका है? रघुराम जी राजन 23वें नंबर के गवर्नर आरबीआई का थे, और आपका थर्ड पिलर इन्हीं का बुक है, और ओवरड्राफ्ट 2 इनका फेमस बुक है, पूछता है बहुत सारा, ठीक है। 24वें नंबर का गवर्नर ध्यान रखिएगा, ये हैं उर्जित पटेल जी हैं, कहाँ हैं? आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर बने थे, ठीक है। इनका जो है इन्हीं के समय नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को, याद रखिएगा नोटबंदी इन्हीं के समय हुआ था। नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को
इन्हीं के समय में, ठीक है। मतलब नोट बंद करके नया नोट लाया गया था, ठीक है, विमुद्रीकरण किया गया था, ठीक है। और साथ में उर्जित पटेल के समय, उर्जित पटेल का कि बुक फेमस है, बुक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट किनका पुस्तक है? उर्जित पटेल का, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 25वें नंबर के गवर्नर, और वर्तमान में गवर्नर कौन है? देखिए 25वें नंबर का गवर्नर है इस शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। ये कहाँ है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। कितने नंबर के? 25वें नंबर के, और वर्तमान कह सकते हैं इनको, ठीक है। बात करते हैं कि आरबीआई का काम क्या है। देखिए पहला चीज नोट छापना इसका काम है, नोट छापना, ठीक है। देखिए विदेशी व्यापार संबंधित कोई चाहिए तो कौन करेगा? आरबीआई, ठीक है। बात करते हैं आपका सरकारी बैंकर का काम करता है, सरकारी बैंकर, केंद्रीय बैंक का, भारत सरकार का बैंकर है, ठीक है। साथ में आपका जो है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति जारी करता है, ठीक है। कौन मौद्रिक नीति जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। आरबीआई का काम का नोट छापना, विदेशी व्यापार, सरकार का बैंकर, मौद्रिक नीति भी जारी करता है, ठीक है। साथ में ध्यान रखिएगा नोट छापता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का सिक्का, ये आरबीआई का काम नहीं है छापना। ये काम किसका है? इस छोट के, इससे जितना भी बड़ा हो गया नोट उठ, 1 रुपया, 1 रुपया का नोट, 1 रुपये का सिक्का, इस वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है, ठीक है। और 100, 200, 500, 1000 सब किसका है? 2000 का। ये आपका जो है ये आरबीआई का छापना काम है, नोट छापना, ठीक है। लेकिन 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का सिक्का कौन है? वित्त मंत्रालय। कंफ्यूजन होता है, इसकी वजह से बता दिए। नोट छापना काम है, विदेशी व्यापार करेगा, सरकारी बैंकर का काम मौद्रिक नीति, ठीक है। और बात करते हैं आरबीआई का लेखा वर्ष, एक वित्तीय वर्ष, बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई का लेखा वर्ष बात करें हम लोग तो आपका 1 जुलाई से 30 जून, आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून का है, आपका लेखा वर्ष इसका है। बात करते हैं आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये जो है आरबीआई का वित्तीय वर्ष के नाम जानते हैं किसको? इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च का है आरबीआई का वित्तीय वर्ष। तो चलिए एक बार चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। आरबीआई किस समिति की सिफारिश पर पहले बार स्थापना हुआ? तो देखिए 1934 के अधिनियम एक्ट, मतलब अधिनियम यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पहली बार किया कि आरबीआई का स्थापना होना चाहिए, केंद्रीय बैंक का। फिर बात करते हैं किसका स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। 5 करोड़ के अधिकृत राशि इसके पास शुरुआत में था, ठीक है। पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता शुरुआती में, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में आपका है। बात करते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत का आजादी के बाद हुआ होगा। तो एक इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। कब? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ है। बात करते हैं आरबीआई का लोगो, ठीक है, क्या है? उसमें पाम ट्री, ताड़ का पेड़ है आपका, और साथ में रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। बात करते हैं आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक कहते हैं इसको, ठीक है। पहला पूछे आरबीआई का पहला गवर्नर सर अस्वर्थ स्मिथ। बात करते हैं आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर रघुराम जी राजन। इनका सबसे ज्यादा बुक इंपोर्टेंट है, इनका बुक है एक 3rd पिलर, और एक बुक है आई डू व्हाई डू, इन्हीं का पुस्तक है, ठीक है। बात करते हैं 24वें नंबर का गवर्नर थे उर्जित पटेल जी थे। इन्हीं के समय नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 को, और इनका बुक फेमस है उर्जित पटेल का ओवरड्राफ्ट, इनका फेमस पुस्तक है। 25वें नंबर के गवर्नर और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि आरबीआई का वर्क का है, काम का है, ठीक है। देखिए नोट छापना इसका काम है, लेकिन 1 रुपया का नोट और 1 रुपया का सिक्का से ज्यादा वाला 1 रुपया और 1 रुपया के नोट, 1 रुपया का सिक्का कौन करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। बात करते हैं विदेशी व्यापार, ठीक है, किसका? इसी का आएगा, ठीक है। सरकारी बैंकर का काम करता है, साथ में सरकारी बैंकर हो गया,
और नो मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति सब कौन बनाता है, इसी का काम है, ठीक है, मौद्रिक नीति जारी कौन करता है, यही। साथ में बात करते हैं आरबीआई का लेखा वर्ष और वित्तीय वर्ष, ठीक है। आरबीआई का लेखा वर्ष का बात करें 1 जुलाई से 30 जून इसका क्या होता है, आपका लेखा वर्ष कहलाता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष का बात करें तो ये आपका मनाते हैं हम लोग हैं, आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का है आपका, इसका वित्तीय वर्ष है। तो चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपका है आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, और साथ में जो आपका जो वर्क है ये सब, ठीक है। बात करते हैं इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935, इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। तो इस सब चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा 2 बार। आपका कंफर्म रहिए कि आपका रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सीटेट, जेटेट, जितना भी एग्जामिनेशन होगा, यूपीएससी, ठीक है, जितने भी कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें आपका इससे एक भी क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं छूटना चाहिए। केवल 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं लास्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।